कोरोना की बेरहमी बीमारी ने अब तक हजारों जानें ले ली हैं। गंगा में तैर रही लाशें इसकी क्रूरता की कहानी कह रही हैं। सरकार और प्रशासन मौतों के आंकड़े छिपाने में लगी हैं, लेकिन अब तो कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने में लगे हैं। बिहार के गया में चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरह कफन तैयार करने में लग गए हैं। वजह है अचानक से इसकी डिमांड में आई तेजी। फरवरी मार्च महीने में यहाँ से हर दिन 15 से 20 हजार पीस कफन की सप्लाई होती थी, अब बढ़कर 40 से 50 हजार तक हो गई है। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। दैनिक भास्कर ने आज एक रिपोर्ट छापा है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि गया में कफन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और जो गया का पटवा टोली है वहाँ पे सिर्फ कफन, जो कामगार हैं वो सिर्फ कफन बना रहे हैं। जो गया गमछा चादर के लिए मशहूर था, अब वहाँ दिन रात कफन का सिलाई हो रहा है। दैनिक भास्कर की टीम वहाँ पे गई और ग्राउंड पे जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत की और जो पटवा टोली के कामगार हैं उनसे उन्होंने बात की। यही पटवा टोली है जहाँ से IITN की फसल भी तैयार कर देश को दिया जाता है। ऐसे तो पटवा टोली के बुनकरों का मुख्य पैसा सूती गमछे और चादर को तैयार करना है। इनमें से केवल 6 कारोबारी ऐसे हैं जो गमछे के साथ पूरे साल कफन भी तैयार करते हैं। इनमें से कुछ बड़े कारोबारी हैं तो कुछ छोटे। बड़े कारोबारी लूम मशीन से कफन को तैयार करते हैं तो छोटे कारोबारी हाथ मशीन से कफन को तैयार करते हैं। बुनकरों का कहना है कि अप्रैल में अचानक से कफन का डिमांड बढ़ गया। जहाँ पे 15 से 20 हजार पहले कफन का डिमांड था, अब रोज 40 से 50 हजार हो गया है। कफन कारोबारी द्वारिका प्रसाद ने दैनिक भास्कर से कहा है कि अभी सिर्फ उनके पास हर दिन 15 से 20 हजार कफन तैयार करने का ऑर्डर है। यह तेजी अप्रैल माह से आई है। इससे पहले फरवरी मार्च में सभी कारोबारियों को मिलाकर कुल ऑर्डर 15 से 20 हजार दिन का होता था। यहाँ पे मुख्यतः 6 कारोबारी हैं, सबके पास अच्छे ऑर्डर हैं। कुल मिलाकर यहाँ से हर दिन 40 से 50 हजार पीस की सप्लाई की जा रही है। द्वारिका प्रसाद आगे कहते हैं, इन दिनों गमछे चादर का कारोबार पूरी तरह से मंदा हो गया है। इसके ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर है तो सिर्फ और सिर्फ कफन के ऑर्डर हैं। यही वजह है कि इन दिनों 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, तब जाकर समय पर ऑर्डर की भरपाई हम लोग कर पा रहे हैं। बातचीत के दौरान दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान द्वारिका प्रसाद कुछ पल के लिए अचानक से दुखी हो गए और एक रुआते से अंदाज में वो बोलते हैं कि भाई, कोरोना ने तो हजारों हजार की संख्या में घरों को उजाड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो इतने ऑर्डर नहीं आते। इतनी डिमांड अपने 45 साल की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी है। इसी इलाके में हाथ मशीन पर काम करने वाले सुरेश ताती का कहना है कि बीते 25 दिनों से कफन की मांग बढ़ गई है। हर दिन 3 से 5 हजार पीस कफन तैयार किया जा रहा है। पूरा परिवार इस काम में लग गया है। यह समस्या फरवरी मार्च में नहीं थी। उन दिनों 1-2 हजार पीस के ही ऑर्डर हुआ करते थे। आगे इसी काम में लगे हुए डोलेसर पटवा कहते हैं, अप्रैल की बात ही अलग थी। ऑर्डर की संख्या देखें तो कुछ क्षण के लिए मन दुखी हो जाता है, पर क्या करें, यही रोजी रोटी है तो पेट पालने और बच्चों के लिए काम करना ही पड़ेगा। बीते 20 दिनों से हर दिन 4 से 5 हजार पीस के ऑर्डर कई जिलों के थोक विक्रेताओं से आ रहे हैं। अब थोड़ा हम कफन के बारे में जान लेते हैं। गया से माल बिहार के सभी प्रमुख शहरों में जाता है। पटना कफन की मुख्य मंडी है। कफन में एक चौका मतलब 4 पीस होता है। छोटा हो या बड़ा, सभी कफन पर कुछ ना कुछ प्रिंट किए हुए होते हैं। उसे रामनामा कहते हैं। सादे कफन भी होते हैं जो पीले रंग के होते हैं, उस पर प्रिंटिंग नहीं होती है। कफन के कपड़े भी अलग अलग होते हैं। सूती, टेरिकॉटन और सिल्क से कफन तैयार होता है। रामनामा 3 साइज में होते हैं। 25, 35, 45 रुपए की दर से होलसेलर को दिया जाता है। उसी तरह से समान क्वालिटी वाले कफन 6 रुपये से लेकर 15 रुपये के दर से थोक विक्रेताओं को दिया जाता है।
नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।